आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपस में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको खुशामदीद कहता हूँ चिल्ला-कशी के सीरियल में। अगर आपका कोई भी सवाल है चिल्ला-कशी के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मरीज़ों के इलाज के अंदर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है या आप चिल्ला-कशी हमारी सरपरस्ती में करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में राब्ता कर सकते हैं। ज़ोंग वाले नंबर पर व्हाट्सएप किया जा सकता है या फिर कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक अवेलेबल आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। कॉल की माजरत चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो आज आपने गुजारा करना है। पिछले 2 दिन की जो छुट्टियाँ थी इसके अंदर क्लियर कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, अगर हमज़ात का चिल्ला-कशी करते वक़्त जिस्म से खून निकलता हो तो इस अमल को रोक दिया जाए या जारी रखा जाए? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पहली बात तो ये है कि चिल्ला-कशी के अंदर या वैसे भी इंसान के जिस्म से अचानक खून नहीं निकलता। ख़वातीन के अंदर ये मामलात होते हैं, जब उनका पीरियड आता है तो वो खून निकलता है। उसके दौरान उनको पता होना चाहिए कि चिल्ला-कशी तब स्टार्ट करें जब पाक और साफ़ हो जाए। कुछ लोगों को नाक से खून आता है, हम अपनी ज़ुबान में नास उसको कहते हैं, ठीक है? वो भी अचानक आ जाता है। उसके लिए ये कि आप अपना उस हिसार वाली जगह से उठें, अपने हिसार को ख़त्म करें, वज़ू दोबारा कर लें, क्योंकि जब वज़ू टूट जाता है तो फिर आपके अमल के अंदर खलल आता है, तब चले जाएँ। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका सर फट जाता है या कोई पीप वाले मामलात होते हैं, ज़ख्म होते हैं, फोड़े निकले होते हैं, तो उनको चिल्ला-कशी नहीं करना चाहिए। अपना इलाज मुकम्मल करने के बाद चिल्ला-कशी करें। कुछ लोग ऐसा भी होता है कि चिल्ला-कशी के बाहर जब निकल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, तो उस वक़्त जिन्नात उठा के मारते हैं, तब सर वग़ैरह फट जाता है, तो वैसे भी वो बाहर निकल जाते हैं। उस वक़्त आपके उस्ताद का इम्तिहान होता है कि वो आपको रिजत के अंदर डाल सकता है या फिर आपको बाहर निकालता है। अगर वो फ़ीस लेके हलाल करता है, तो तब तो वो आपको उससे बाहर निकालेगा, वरना वो आपसे जान छुड़ाएगा, माज़रत करके दूर हो जाएगा, आपकी पूरी ज़िंदगी अज़ाब के अंदर चली जाएगी। और दूसरे नंबर पर अमल को रोक देना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं क्योंकि हमज़ात के चिल्ले के अंदर अगर आपके नाक से खून बहता है या आपका कोई और प्रॉब्लम है, आपको बेहोशी होती है, तो कभी भी आपको ये चिल्ला-कशी नहीं करना चाहिए, वरना बहुत सारे मामलात आप अपने उलझा देंगे। हज़रत, बहुत सारे आमिलीन का कहना है कि सूरत कुरैश की चिल्ला-कशी में कभी भी रिज्जत नहीं होती, इसकी हकीकत क्या है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जो रिज्जत के मामलात होते हैं, ये आपके असातिज़े कराम के ऊपर होते हैं। जब आपका उस्ताद मज़बूत होता है, यकीन मानिए वो आपको रिज्जत के अंदर नहीं डाल सकता। खुदा न ख़ास्ता आप किसी मुसीबत के अंदर, चिल्ला-कशी के अंदर नाकाम हो जाते हैं या भाग जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो तब भी अगर आपका उस्ताद हलाली है, तो आपको बचाएगा, आपके बहुत सारे मामलात क्लियर करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर उस उस्ताद ने उसका चिल्ला-कशी किया हुआ है, जो अमल आपको करवा रहा है, तब तो आपको निकाल देगा। अगर उसने उसकी ज़कात नहीं निकाली, आपको तुके के तौर पर या आपको आज़माइश के तौर पर वो अमल करवा रहा है, जैसे कि हम कहते हैं कि ट्राई, जिसको कहते हैं कि ट्राई करवा रहा है कि ये इस अमल से क्या फ़ायदा होता है, तो उसके अंदर उस बेचारे को खुद भी पता नहीं होगा, तो आप रिज़्ज़त का शिकार हो जाएँगे। उसके अंदर भी हो जाता है। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, क्या सिर्फ कलमा तय्यबा की भी ज़कात और चिल्ला-कशी दिया जा सकता है या नहीं? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारे बुज़ुर्गान दिन इसका चिल्ला-कशी करवाते हैं। बहुत सारे लोग वैसे इसका ज़िक्र करवाते हैं, उससे कल्ब जारी करना होता है मेन मकसद, उससे जारी हो जाता है। हज़रत, आपका शजरे का बामुअक्कल कौन सा अमल है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे शजरे के 3 अमल बामुअक्कल हैं, जो हमें ख़ानदानी तौर पर मिले हैं। वो इंशाअल्लाह किसी वीडियो में आपको बता दूंगा कौन-कौन से हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि अपने ज़्यादा जो मेरे लायक शागिर्द हों, मैं उनको वही अमल करवाता हूं जो मेरे एक्सपीरियंस में है और जो मेरे बुजुर्गों ने किए। तुके के तौर पर कोई अमल इस्तेमाल नहीं कर रहा था। हज़रत, फ़कीरी लाइन के अमल में हज़रात होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको गरीबी के तौर पर मिल जाती हैं, फ्री हिट में मिलती हैं, उसके लवाजमात का ख्याल भी नहीं रखना पड़ता। बहुत सारी चीज़ें आपको तोहफ़े तोहफ़ के तौर पर इसमें मिल जाती हैं और वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ भी बाज़ात रहती हैं, तंग नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे तिब की जो दवाई होती है ना, हिकमत की, वो आपको नुकसान कभी नहीं देती। आपको अगर फ़ायदा भी नहीं देगी तो नुकसान भी नहीं देती ज़्यादातर। तो इस तरह जो फ़कीरी टाइप की चिल्ला-कशी के अंदर हज़रात होते हैं, वो आपको नुकसान नहीं देते। आपसे जान छोड़ जाते हैं। जब आप गुनाह के काम करते हैं, आप उनकी बातें नहीं मानते, तो वो आपको छोड़कर चले जाते हैं।
भाई साहब ये बता दें, क्या उल्लू का जादू सख्त होता है या काले कुत्ते की सर का जादू सख्त होता है या पुतले का जादू सख्त होता है? ये तीनों जादू लानती हैं और अपना असर दिखाते हैं, लेकिन मसला यह है कि जो इसका इलाज करने वाला वो इंसान का बच्चा है, कोई सही आमिल कामिल है तो फिर तो तबाही निकाल के रख देगा। बिल्कुल इसका इलाज आसानी से हो जाता है, इसके अंदर कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अस्सलामु अलैकुम अवामुन्नास में ये बात बहुत मशहूर है कि मैयत वाले घर जाने से तावीज़ का असर ख़त्म हो जाता है। हालांकि तावीज़ में तो कुरान पाक लिखा होता है, अगर अक्सर आमिलीन मरीज़ को मना क्यों करते हैं, इसकी हकीकत क्या है? मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ख़वातीन के अंदर बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, जब मेल जोल उनका होता है तो बहुत सारे जिन्नात मिल जाते हैं। और मैयत वाले घर पे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर नापाकी वाली औरतें भी होती हैं, जब उनको मिलती हैं तो तावीज़ का असर इस वजह से ख़त्म हो जाता है, जब आमिल ज़कात देता है उसके शरायत होते हैं, जिन्नात उसके साथ तय करते हैं, ये जिस सूरत का जिस आयत का वो चिल्ला कशी कर रहा होता है उसके साथ मुवक्किल जो होते हैं वो एक ताबेदारी के हुक्म पर चलते हैं, आप कुछ उनके मानते हैं कुछ वो आपके मानते हैं, तो इस वजह से मना किया जाता है। और मैं भी इसको कहता हूं कि अगर 41 दिन ना जाया जाए तो कोई मौत नहीं पड़ती। हाँ, अगर कोई मरीज कोई करीबी है, किसी घर के अंदर आपकी फौतगी हुई है तो वो उनका बिल्कुल करीबी है, जैसे उसकी माँ बहन भाई उसके महरम के अंदर है, उसको जाना जरूरी है, तो तावीज़ उतार के मैं रखवा देता हूँ। जब वो वापस आता है गुस्ल करता है मरीज़, फिर उसको पहन लेता है। उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे मरीज़ वहाँ पर जिन्नात वाले भी होते हैं जो आपस में उलझ पड़ते हैं और झगड़े हो जाते हैं, फिर आमिल को भी उस चीज़ की समझ नहीं आती। इस वजह से आमिल जो समझदार होता है अपना टाइम बचाने के लिए, अपने अगले झंझट से बचने के लिए वो इसको मना कर देता है। तो मेरे ख्याल में कोई इतना गलत चीज़ ये नहीं है, और शरीयत के रूह से अगर देखा जाए तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं, क्योंकि शरीयत के अंदर ये चीज़ें हमें मिलती है कि इलाज के लिए कुछ चीज़ें आपको गलत तौर भी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन शरीयत का उससे सबूत हो, शरीयत उसकी अगर इजाज़त देती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो हराम खाने के बगैर बच नहीं सकता, तो तब आप उसको हराम खिलाएं। ये नहीं कि अगर वो हराम ना खाए तो बच सकता है, ज़िंदगी उसकी नहीं जाती, तो आप उसको खामखा हराम खिला रहे हैं पिला रहे हैं, तो फिर आप गुनहगार होंगे। तो इस वजह से शरीयत में अंदर उसके अंदर ये चीज़ें देखी जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, एक साथ दो चिल्ले किए जा सकते हैं, जैसे एक अमल हजरात और दूसरा जिन्नात वाला हो? ये हजरात और जिन्नात सारी एक चीज होती हैं, लोगों ने इसके नाम बनाए हुए, लेकिन दो चीजें इकट्ठे नहीं करने चाहिए। आप उलझ जाते हैं कि आप दिन को एक ज़कात दे रहे हैं, रात को दूसरी दे रहे हैं। हाँ, अगर आपके अंदर दम खम है, आपके साज़े कराम मजबूत हैं, तो फिर कोई हर्ज नहीं होती, फिर आपका काम चल जाता है। अस्सलाम वालेकुम, जलाली जमाली परहेज में बाज लोग कहते हैं कि प्याज को सब्जी के साथ खाया जा सकता है, कच्चा नहीं खाया जाता। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जो हमारा ख़ानदान का जलाली और जमाली परहेज़ है उसके अंदर ना प्याज है, उसके अंदर आप कच्चा प्याज वगैरह खा सकते हैं, लेकिन सब्जी के साथ या उसके अंदर हांडी बना के आग वाली चीज़ हम कोई नहीं खाने देते। दूसरे नंबर पर आप गाजर मूली शलजम में ये जो चीज़ें होते हैं यह हम खिलाने को कहते हैं, लेकिन जो प्याज वाले मामलात हैं आप उसके अंदर हांडी के अंदर नहीं डाल के खा सकते, कच्चे के तौर पर हम इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन मुनासिब नहीं है। जब आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो स्मेल आती है, बदबू आती है, क्योंकि जो नूरानी अमल होते हैं उसके अंदर बदबू वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वरना जिन्नात आपसे दूर हो जाते हैं। हजरत, जिन्नात से मशवरा करते हुए आप भी लोगों को अमल सिखाते हैं क्या? इनको जिन्नात से मशवरे का तरीका भी बताते हैं? इस भाई का मतलब ये है कि जो जिन्नात से मैं मशवरा करता हूँ, जो शागिर्दों को मैं सिखाता हूँ, क्या उनको भी इस कैपेसिटी से मैं उजागर करता हूँ, मतलब उनको तरीका बताता हूँ? बिल्कुल बताता हूँ, क्योंकि ये इल्म जो मेरे पास है ये एक अमानत है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप तक सही पहुँच जाए। सर, आपका फीस बहुत ज़्यादा है जो कि लोग अदा नहीं कर सकते, बस दाज़मां मजबूरी दे, क्योंकि मेरे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारी मुझ पर हैं, उस वजह से। और दूसरे नंबर पर जो अमलियात सीखने के ख्वाहिशमंद होते हैं ना, अगर वो इंसानी तौर पर सीखते हैं तो फिर मैं उनके साथ कोऑपरेट भी करता हूँ। जो इश्क मशूकी वाले चक्कर के अंदर अमलियात सीखते हैं अपने महबूब को वापस लाने के लिए, तो उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं रखता। मुझे पता है कि इन्होंने बाद में उठ पटकी करनी होती है, बाद में गुनाह करने होते हैं, तो इस वजह से मैं अपनी शराइत लगाता हूँ। जो उसके अंदर काबिल होता है तो बिल्कुल उसको सिखा देता हूँ। मुवक्किल की हाजिरी हर किसी पर हो सकती है? जी बिल्कुल, ये आमिल के ऊपर कैपेसिटी है, अगर उसके ऊपर कैपेसिटी है तो हर किसी के ऊपर करा देगा, अगर कैपेसिटी नहीं है तो फिर खुद भी वो, हमारी जुबान में कहते हैं, पानी में मधानी मारता रहेगा, मतलब पानी के अंदर रगड़ता रहेगा, कुछ नहीं निकलेगा। कुरान पाक की सूरत वाला चिल्ला कशी खतरे में डाल सकता है, ये तो नूरानी अमल होता है। बिल्कुल
बिल्कुल डाल सकता है। जब आपका उस्ताद नहीं होता, मजबूत नहीं होता, फिर ये मामलात होते हैं। दूसरे नंबर पर कान खोल के दिमाग के अंदर ये चीज़ें बिठाया कर, जब चिल्ला कशी के अंदर आप बैठते हैं तो उस वक्त कुरान पाक के मामलात अलग आपसे हो जाते हैं। उस वक्त आप पूरी तिलावत पूरा कुरान पाक एक दिन में पढ़ लें, कभी रिज्जत नहीं होगी, कभी आपको खतरा नहीं होगा। जब आप चिल्ला कशी के अंदर दायरा लगाते हैं, आप तवज्जो से ध्यान से, आपका ज़हन होता है कि जिन्नात को काबू करना है, कैद करना है, या फिर उनके साथ वैसे ही आपने गपशप करनी है, तो तब भी आपके लिए खतरा हो जाता है। कारी साहब, सारे कपड़े उतार कर नंगा होकर धूप में ये अमल करना कौन सा अमल है? ये काला इल्म होता है, लेकिन ये जो बंदे करते हैं ना, उसके अंदर शैतान खूब मजे करते हैं, उनकी खूब ठोकाई करते हैं। जो उनको चाहिए होता है, जिसको हम बेहयाई कहते हैं, जिसको हम जिना कहते हैं, जब आपके कपड़े उतरे होते हैं, चाहे खवातीन या मर्द हैं, उनको पूरा मौका मिलता है, वो सही मजे करते हैं सेक्स से। तो वही शैतान को चाहिए होता है। जब शैतान को उसकी चीजें मिलती हैं तो वो आपके मामलात भी क्लियर कर देता है, कुछ आपके काम भी करता है। लेकिन इससे बड़ी गुमराही और जहालत क्या होगी कि जब आप धूप के अंदर कपड़े उतार के यामा गामा करके खड़े हो, तो फिर तबाही इससे और आपकी अकल की क्या होगी। नूरी, हमजात कौन कौन से काम कर सकते हैं? हमजात बहुत सारे काम कर सकता है, जिसके अंदर ये चीज़ें होते हैं, किसी को मार देना, किसी का कत्ल करवा देना, किसी की चोरी कर देना, ये चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन इस नीयत से नहीं करना चाहिए। हजरत साहब, पिछली वीडियो का जवाब दीजिए अगली वीडियो में। जी बिल्कुल दे देता हूं, जब ये चीजें सामने आती हैं तो बिल्कुल क्लियर करता हूं। मुर्शिद शाही जिन्नात का चिल्ला कैसे करें, प्लीज मेहरबानी होगी। आप ऐसा करें, तशरीफ लाएं, मुर्शिद के सर के ऊपर बैठ जाएं, कंधों पर बैठ जाएं, आप आमिल बन जाएंगे खुदा के बंदे के। अगर आपने ये पूछना है तो पूरे इस चैनल पर अल बरकत टीवी पर तकरीबन 250 वीडियो उस पर अमलियात किए हैं, इस पर भी तकरीबन 250 के करीब वीडियो हैं। तो ये चिल्ला कशी जिन्नात कैसे काबू किए जाते हैं, चिल्ला कैसे करना है, अगर मैंने आपको पर्सनल बताना है तो उसकी फीस है मेरी बाबा। आप मुझे फीस दें, मैं एक एक चीज आपको बताता हूँ, एक एक चीज आपके पास सुपुर्द करता हूँ और रात को आपके लिए जागता हूँ। अगर फोन पर आपने चस लेनी है तो फिर ये चीजें मैं नहीं बताता, फिर आप वीडियो देख के गुजारा करें, दम खम है तो कर लें, वरना इससे दूर हो जाएं। क्या कोई अमल ऐसा भी होता है जिससे करने से इंसान गैबी मखलूक को देख सके और इससे बात कर सकता है और उनके राज जान सकता है, जिन्नात को कैद किए बगैर? बिल्कुल, जब आप बातनी आंख का अमल करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे राज आपको मिल जाते हैं, लेकिन राज हासिल करने के लिए आपको उनसे ताबे और तस्हीर करना पड़ जाता है। फिर वो आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं। जब आप उनको ताबे नहीं करते तो आप, ये नहीं है कि गैब की तरह आप आंखें बंद करें, आपके लिए सब कुछ देख लगूं, इस तरह नहीं होता। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, लड़का लड़की मुस्लिम है और लड़की की फैमिली वाले नहीं मान रहे होते, क्या अमलियात के जोर पर इस तरह किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अमलियात के जोर पर किसी का दिल को काबू किया जा सकता है, किसी को गायब किया जा सकता है और किसी से दूर भी हो जा सकता है। लेकिन इस वजह से कहता हूं कि अगर जब आपने अपने महबूब को मनाना है, ताबेदार बनाना है, तो उस नियत से आप चिल्लाकशी ना करें, वरना आप रुल जाएंगे। और जो इतने नखरे कर रहे होते हैं उसकी फैमिली वाले, तो उससे बेहतर है कि आप दूर चले जाएं, क्योंकि जिस जगह पर बहुत सारे लांझे, पश्तों में कहते हैं कि दा लांझा दा, ठीक है, जिस जगह पर लांझे होते हैं तो उस वक्त बहुत सारे मामलात आपके उलझ जाते हैं। उससे बेहतर है सब्र कर लें, अल्लाह आपको उससे बेहतर रिश्ता अता फरमाएगा। उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया। कोई बात बुरी लगी हो, दिल से माजरत चाहता हूँ। जमात पर खास दुआ का खुदा पामान। अस्सलाम वालेकुम।